आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला चल रहा है। मैं 12.1 खत्म करा चुका हूँ। 12.2 लास्ट क्लास में थर्ड क्वेश्चन पर पहुँच गए थे। एक बार फार्मूले की रिवीजन, पूरी क्लास सभी ट्रायंगल की तीन साइड एबीसी के नाम से आपके पास अवेलेबल है। तो फार्मूला निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर विच मींस a + b + c डिवाइडेड बाय, ये तैयारी होनी चाहिए आपकी, जो मैं आपके लिए हर बार बोलता हूँ। a + b + c डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर। फिर आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ हीरोन्स फार्मूला। रूट के अंदर s - a s - b s। इसके बाद याद कराया था किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड बराबर है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। फिर याद कराया था किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट बोले तो 90 डिग्री वाली लाइन जिसे एल्टीट्यूड या हाइट भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो 12.2 बहुत मजेदार क्वेश्चन से 3 मार्कर 4 आपके एग्जाम में 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन है। 1 मार्कर को 4 सेक्शन में मैथ्स का पेपर डिवाइड होता है। 2 साल से कोरोना है ना, पता ही नहीं है पैटर्न। हमेशा सिर्फ 1 मार्कर पिछले 2 सालों में बस MCQ 4 ऑप्शन टिक करा पास। अब समस्या खत्म। अब पेपर में कितने पार्टीशन है? 4 सेक्शन है। 1 मार्कर, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन 3, सेक्शन बी 2 मार्कर का मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। सेक्शन सी 3 मार्कर थोड़ा और बड़ा होगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। सेक्शन डी सबसे बढ़िया 4 मार्कर क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। आइडिया लगा भैया, पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना। MCQ तो सिर्फ सेक्शन ए में रहने वाले हैं, गिनती के क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर बना दिए आपके लिए इसी पैटर्न पर। 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर। लेकिन चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, कम से कम 3-4 चैप्टर हो जाए, फिर वो मैं उन चैप्टरों को मिक्स, आपका प्रैक्टिस पेपर 34 क्वेश्चन डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर इन 4 मार्कर आपको दूंगा, जिसमें से सिर्फ 20% क्वेश्चन NCERT के, 80% उस जैसे। वो पता चलेगा जब भी ऐसा प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो वो चैप्टर जो आप सीख के आए हो और आपको लगता है आता है, पता चलेगा क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। और फिर हम रिवीजन की काम बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम के क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे। मैंने बना लिए हैं बहुत सारे पेपर, बस 1-2 चैप्टर और कर ले, फिर यही खेल शुरू करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। 12.2 बढ़िया। इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, मात्र 9 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। एक सुंदर सी फिगर हमने बनाई थी, ये प्लेन वाली ये फिगर बना ली है। इस प्लेन वाली फिगर में देखो रोमन में लिखा है, ऊपर वाला नजर आ रहा है ट्रायंगल, इस पे लेबल लगा रखा है फिगर 1। उसके नीचे रेक्टेंगल चल रहा है, इसमें फिगर लगा रखी है, लेबल क्या लगा रखा है 2। उसके नीचे क्या बना हुआ है बच्चों? ट्रेपीजियम। क्या बोल रहे हैं हम? अरे पिछली क्लास में कराया था, अभी तो वही बोल रहा हूँ, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जानवी कल ही तो बताया था। आपके घर वालों ने आपका नाम रखा, कल को आप बोलो नाम ही नहीं पता। अरे ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? जिसमें जमीन और छत पैरेलल होती है। जमीन और छत, कुछ और भी बताया था। दोनों साइड जो साथ वाली होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। हमेशा सिर्फ जमीन और छत पैरेलल होती है, बाकी दोनों साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। मैंने ये फिगर बना रखी है यहाँ, थर्ड फिगर। इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला आपको बचपन से याद है, L × B। ट्रायंगल में तीनों साइड अवेलेबल है, 5/1। एरिया निकालने का तरीका हीरोन्स फार्मूला। ट्रेपीजियम का फार्मूला बताया था, किसी को याद ना हो सामने लिखा भी हुआ है, हाफ ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट का मतलब 90 डिग्री वाली लाइन, एल्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ रोमन में हमने फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 नजर आ रहा होगा आपको। ये दोनों ट्रायंगल का साइज एक जैसा है। किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो दूसरी ट्रायंगल का एरिया वही होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ बेस और हाइट गिवन है। नजर आ रहा है फिगर में? बेस और हाइट गिवन है। और बेस और हाइट गिवन है तो तरीका आपके पास वैसे जो एक तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, फिर हीरोन्स फार्मूला। बट लंबा तरीका है, हम शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू, पूरे एरोप्लेन का एरिया निकालना है। एक एक करके हम सबका एरिया पहले अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में ट्रेपीजियम फिगर 3 अलग से बना दी थी बच्चों। ये बढ़िया है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया। ये ट्रेपीजियम बना दिया, इसका बेस 2,
इसकी छत 1 सेंटीमीटर, जमीन और छत पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है 1 1। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की एक लाइन खींची, नजर आ रहा है बच्चों ब्लू कलर की लाइन, जो इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के। अब आपको मालूम है ये इसके पैरेलल हमारी कंस्ट्रक्शन, अरे पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में हम अपनी तरफ से लाइन बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी कंस्ट्रक्शन, ऊपर वाली नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो ये देखो जो डब्बा बना है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल नोन एज, अरे जल्दी जल्दी रिवाइज करो ना, आमने सामने इन ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। याद रखना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला कितना लिखा मैंने? बहन जी पिक्चर चल रही है सामने, है जी, चल गया जी, जादू हो गया। तो ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला कितना होगा? 1। अरे बड़ी वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, पीछे वाला भाई 9th क्लास वाला है, खड़ो जल्दी से भाग के आएगा आगे, थोड़ा टाइम से आ जाएगा। कोई बात नहीं, हर्ष रचोया इसे थोड़ा सा ना ऐप के बारे में बताएगा क्लास के एंड में, इसको बिठा ले अपने साथ। तो मैं बात कर रहा था, इस बड़ी साइड 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो बची हुई साइड कितनी बची? अरे कल करा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड कितनी हो गई? बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। भैया ये नई वाली ट्रायंगल आपने देखी, इसकी तीनों साइड आपको अभी अभी पता चली है कितनी है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अभी अभी पता चला है ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फार्मूला लगेगा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 अप्लाई करना चाह रहे हैं, लिख दिया मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल कैसे पता चला? देखो मैंने निशान लगाया, तीनों साइड बराबर है। फार्मूला क्या है जल्दी बोलो? √3/4। एक ही जगह क्या लिखना है? साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर क्या है? √3/4। आंसर क्या आया? ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला, ऊपर फिगर देखें, हाईलाइटर चलाऊंगा। फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भैया 3 फार्मूले याद करें हैं, फार्मूला बदल जाए एरिया रिमेनिंग द सेम, एरिया थोड़ा ना बदलेगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू, अरे लिखा है हाफ इंटू बेस की वैल्यू 1, हाइट का पता नहीं है h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h की वैल्यू निकालनी है। अरे किसकी वैल्यू निकालनी है? h को यहाँ एसिड रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 नीचे चला गया 2 ऊपर चला गया, काट पीट के 2 2 4। √3 की वैल्यू बचपन में याद कराई थी, आपको निकाल के दिखा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में। क्या होती है? 1.73 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया? 0.86। 0.8। अरे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक निकालते हैं, उससे आगे निकालते नहीं है। 0.86। अब 0.86 में दूसरी डिजिट पॉइंट के बाद वाली 5 या 5 से अबव है तो उसको खत्म करके पहले वाले में एक बढ़ा देते हैं, बताया था मैंने। 5 से नीचे है तो छोड़ दो, इग्नोर। तो क्या आया? हाइट 0.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, इतना आ गया। अरे अभी भी हाइट पता चल गई, जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो ट्रेपीजियम की हाइट होगी। अरे फिगर में नजर आ रहा है, जो इस ट्रायंगल की हाइट है क्या ट्रेपीजियम की हाइट होगी? रचोया ऐसा लिख सकते हो? अरे जो ट्रायंगल की हाइट है वही तो ट्रेपीजियम की हाइट मुझे पता चल गई। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे थे, फार्मूला आपको याद कराया, क्या था? हाफ ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ पहले से ही मालूम है, 2 पैरेलल साइड 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। सिर्फ हाइट ही तो नहीं थी हमारे पास, अब भी अभी हमने हाइट ढूंढ ली 0.9 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 2 + 1 3 का हाफ 1.5, 1.5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो, 15 9s आर जानवी, 15 9s आर 135। 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया 1.35, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दूसरा डिजिट 5 या 5 से अबव इग्नोर, पहले वाले में 1 बढ़ा दो तो कितना आया? 1.4। एरिया है तो सेंटीमीटर का, ये हमने एरिया किसका निकाला है? ट्रेपीजियम का। फिगर में इस पे लेबल लगा रखी है फिगर 3, तो हमने एरिया निकाल लिया फिगर 3 का 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों याद आया? लास्ट क्लास में कराया था, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था इसलिए दोबारा बोल रहा था। अभी इसी एरोप्लेन में एक और फिगर ले ली, इस एरोप्लेन की चोंच। अरे ऊपर वाला फिगर 1 नजर आ रही है, ये फिगर 1 मैंने यहाँ बना दी, ये फिगर 1 बना दी। इस फिगर में
दो साइड क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का बेस गिवन है 1 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, ट्रायंगल की तीनों साइड 5 + 5 + 1 टोटल करके 2 से डिवाइड 5.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फिगर 1 निकालना चाह रहे हैं, फार्मूला लिख दिया, एस की वैल्यू एस माइनस ट्रायंगल की पहली साइड, एस माइनस ट्रायंगल की दूसरी साइड 5, एस माइनस ट्रायंगल की तीसरी साइड 1। याद आ रहा है बच्चों? कैलकुलेट करा 5.5 एज इट इज। 5.5 में से 5 को माइनस करो, बोलते चलो 0. अगला 0.5, अगला 4.5 के फैक्टर कर रहे हैं 11 × 2.5। अरे 11 5 5.5 होता है, 0.5 एज इट इज, 0.5 एज इट इज। अरे 4.5 के टुकड़े लिख रहे हैं, 3 3 9 × 0.5 4.5 बोलो ना, 4.5 टुकड़े लिख दिए भैया। 5 का पेयर रूट से बाहर, एक और 5 का पेयर रूट से बाहर, 3 का पेयर रूट से बाहर, रूट के अंदर क्या बचा 11। 5 × 5 25 × 3 75, दो नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया 0.75, रूट 11 एज इट इज। मैंने लास्ट क्लास में रूट 11 को कैलकुलेट करके दिखा दिया था 3.31, अरे करके दिखाया था। 3.31 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.75, मल्टीप्लाई करनी आती है ना, क्या लिखा 2.48 टिंग टोंग। अरे पॉइंट के बाद दो ही नंबर लिखते हैं, उसके बाद तो किसी की कीमत ही नहीं है। अरे पैसे पॉइंट के बाद दो ही वैल्यू चलती है ना नंबर की, तो 2.48 लिख दिया। मैंने बताया था पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट 5 या 5 से अबव इग्नोर इट, और पहले वाले में 1 बढ़ा दो, तो क्या आया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मेरी फिगर में टोटल कितने पार्ट थे, एरोप्लेन में कितने पार्ट थे 5 में से कितनी वैल्यू निकाल चुके हैं। अरे कोई भी आगे पीछे निकाल सकते हो। ट्रेपीजियम फिगर 3 का एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल फिगर 1 का एरिया निकाल लिया, चलते हैं आगे। अब निकाल, अरे अभी बताया था फिगर 3 का एरिया निकाल लिया, कितना निकाला था 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 1 का एरिया निकाल लिया, अभी निकाल के दिखाया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचे हुए फिगर्स का एरिया शुरू करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पर क्या है फिगर 2 भैया, एरिया ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ फिगर 2। फिगर 2 एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B। लेंथ की वैल्यू देख के बताओ कितनी चल रही है 6.5। विड्थ की वैल्यू कितनी चल रही है, मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आया 6.5 के आगे भी बोलना पड़ेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। भैया फिगर 2 का एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करके L × B। अब निकालते हैं फिगर 4 फिगर 5, दोनों का एरिया सेम है। ट्रायंगल बैलेंस, प्लेन अगर बैलेंस होगा तभी चलेगा। तो भैया दोनों का एरिया एक साथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूं फिगर 4 किसके बराबर है, एरिया ऑफ फिगर 5, दोनों बराबर है। भैया क्वेश्चन में इस ट्रायंगल के अंदर फिगर 4 फिगर 5 बेस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर नजर आ रहा है दक्ष, और हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो बेस भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फार्मूला लगा रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज। बेस क्वेश्चन में कितना चल रहा है, लिख दूं 1.5, हाइट कितना चल रहा है 6, काट पीट के 6 को 2 से डिवाइड करो, जल्दी बोलो कितना, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो कितना 4.5, पूरी बात बोला करो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भैया इस तरह से इस एरोप्लेन में टोटल 5 अलग अलग कंपोनेंट है, पांचों का अलग अलग एरिया निकाल लिया 1 2 3 4 5। पांचों के एरिया का टोटल करेंगे, प्लेन का एरिया आ जाएगा बच्चों। जल्दी से पांचों का एरिया टोटल करो। हो गया ठीक, लेकिन जल्दी करेंगे जी पूरी क्लास। अच्छा बच्चों इसको साथ बिठा।
भैया क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला, जल्दी से करें जरा। फिगर में 5 पार्ट, एक बार मैं नए बच्चों के लिए दोबारा बोल दूं। बीसीसी ऐप की ऑप्शन है सबके पास। नए बच्चे मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, उससे मैं एक बीसीसी ऐप का लिंक भेजूंगा, अपने मोबाइल में डाउनलोड करना। उसमें मैथ्स के सारे टॉपिक आप जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं, जो टॉपिक छूटे हैं वो भी कर पाएंगे, जो रोज़ क्लास का सेशन चलता है उसको भी आप वहाँ से देख पाएंगे। क्लास में कोई भी बात समझ में आ गई, घर जाके भूल गए तो वहाँ से आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा हर चैप्टर के एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल है, प्रैक्टिस का सारा काम। तो प्रैक्टिस का काम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करें। तो यहाँ पर इस प्लेन में टोटल 5 पार्ट, पाँचों का हम टोटल कर रहे हैं तो प्लेन का एरिया आ जाएगा। करना चाह रहे हैं एरोप्लेन का एरिया, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर 4, एरिया ऑफ फिगर 5। फिगर 1 की एरिया, अरे फिगर 1 सामने चल रहा है, मैं एरिया निकाल के दिखा चुका हूँ। कितना निकाला था? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 2 रेक्टेंगल है, देखो ऊपर निकाला रेक्टेंगल का एरिया 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिगर 3 एक ट्रेपीजियम है, मैंने पीछे निकाल के दिखाया, एरिया कितना था? 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 4 एंड फिगर 5 दोनों का एरिया सेम है, हमने निकाला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करके कितना था? 4.5। टोटल करते हैं। नया बच्चा इधर वाला भाई, 4.5 प्लस 4.5 मन में जल्दी बोलना है। 4.5 प्लस 4.5, अरे जल्दी बोलो। 9 के अंदर 6.5 जोड़ो, 15.5, 2.5 जोड़ो, 18 में 1.4 जोड़ो, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर ब्यूटीफुल आंसर, एरिया ऑफ प्लेन। जल्दी से करेंगे। सो कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशा को बताना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फास्ट। भैया अब ये भी बताया है, कल भी कराया था। सो गया बच्चा। जानवी याद कराओ इसे। √3/4 साइड स्क्वायर। रिपीट करो जो दिशा। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना है, कोशिश करनी है बोलने की, याद करने की। घर जाके होमोकॉपी में जो काम कराया जाता है नीट एंड क्लीन काम करें, प्रैक्टिस को बढ़ाएं। सिर्फ 100% नंबर, खबरदार कम नहीं चाहिए। दिशा को समझ में आ रहा है? चलें अगले क्वेश्चन पर। चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट शुरू होना है, तैयारी कर लो बहुत अच्छे से। आधी कर लिया, आधी a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर रिपीट करें। a स्क्वायर माइनस a। दिशा फार्मूला बोलो, a + b + c का होल स्क्वायर। अच्छा है बताओ, पढ़ने के लिए कौन मना करता है? मम्मी के पापा? खुद ही नहीं पढ़ते। जानवी रिपीट करो, a + b + c का होल स्क्वायर। पूरी क्लास को याद है। याद रखना, लेट ज्वाइनिंग का मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बीसीसी ऐप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। कोई दिक्कत है मेरे पास आओ, पहले पूछो क्लास से, कोई भी डाउट। अरे सभी नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नंबर सिर्फ 100। a + b + c का होल स्क्वायर याद कराया था। a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। जानवी a + b का होल क्यूब। ये तैयारी चाहिए, नींद में भी पूछो जवाब देती है। अरे क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3a। तैयारी चाहिए भैया, सबको बोल रहा हूं। नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2, मजेदार क्वेश्चन। एग्जाम में रहा तो 4 मार्कर के लिए रहता है। जब भी हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, आप फेयर कॉपी में घर जाके काम करते हैं, सबसे पहले फिगर बनानी जरूरी है। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, कटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। बनाएं फिगर।
एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। पूरी क्लास मेरा क्वेश्चन, पैरेललोग्राम क्या, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास आपका ही बचपन सीखा है आपने, बताएं। पैरेललोग्राम पूछ रहा हूँ भैया, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले तो ये तो ढूंढ लो। अभी बताया पैरेललोग्राम, नाम बताओ बहन जी। निहारिका, पैरेललोग्राम क्या अभी बताया था भैया। ये चैप्टर 8th क्लास में भी था, 9th में भी है, और मजे की बात 10th में भी आएगा। ना खत्म होने वाली कहानी, पैरेललोग्राम बताया नहीं किसी ने भी। जानवी स्टार्ट। मैं बोलता हूँ इसकी बहुत सारी बातें, बहुत ध्यान से सुनना, एक्टिव होके सुनूंगा, देखता हूँ कौन याद रखेगा। कर दिया, पिक्चर शुरू हो रही है। पैरेललोग्राम बनाया ABCD, ध्यान से सुनना, देखते हैं क्या पोजीशन किसकी। पैरेललोग्राम ABCD सामने चल रहा है। भाई जी, तो पैरेललोग्राम चल रहा है यहाँ पर ABCD। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी घटना घटेगी उसे पैरेललोग्राम बोलेंगे। पहली बात, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। ध्यान से देखना, फिगर बनाया है AB पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू, हाईलाइटर चलाता हूँ बच्चों। अगर क्वेश्चन में पता चल जाए ये ABCD के पैरेलल है और पता चल जाए ये BCAD के पैरेलल है, यस द डब्बा इज ए पैरेललोग्राम। पहली शर्त याद हो गई। इन्हें क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम। पहली शर्त खत्म। नंबर 2, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहा जाएगा? व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ABCD के बराबर है, BCAD के बराबर है, यस इट इज ए। 2 थ्योरम बोलिए मैंने, चैप्टर है आपका पैरेललोग्राम का, जब करेंगे तब करेंगे, आपके बचपन की बात बोल रहा हूँ। पहली शर्त, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी शर्त, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज ए पैरेललोग्राम। तीसरी बात, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दीनदयाल सीता, अरे एंगल ए एंगल सी नजर आ रहा है, दोनों बराबर हो, एंगल D एंगल V के बराबर हो, यस इट इज ए। तीसरी प्रॉपर्टी बोली है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट इज ए। 3 याद हो गई। बोलो नंबर 4। जानवी याद हुई? भैया जो पेन से लिखेगा ना उसे पाप लगेगा, इसका पेन छीनो। मैं मेमोरी का टेस्ट करना चाह रहा हूं, बच्चा कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे और लिख के लाएंगे। मैंने बनाए 2 डायगोनल, ये डायगोनल एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O, पॉइंट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। जानवी रिपीट। इन्हें पैरेललोग्राम छोड़ो, इन्हें क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस इट इज ए। कितनी बातें बोली हैं? 4। गिनती मत भूलना, एक और बोलूंगा 5वीं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल, यस इट इज ए। कितनी बातें बोली? मैं दोबारा बोलता हूं, कोशिश करो याद हो जाए। 8th क्लास में चैप्टर था, वहां सीखा था। कैसा सीखा तुम्हें मालूम है। 7th क्लास में भी था। मजे की बात है, 9th में चैप्टर बहुत डिटेल में चलने वाला है, और 9th में ही पीछा नहीं छूटेगा। 10th में अपने आप में बहुत डिटेल में चैप्टर रहेगा। मैंने यहाँ पैरेललोग्राम के बारे में बताया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट इज ए। जानवी स्टार्ट ऑल द 5 थिंग्स। सांस ले लो आराम आराम से, सारे याद करो। अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। दूसरा, अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। डायगोनल क्या होने चाहिए? एक और बचा है, ये भाई बताएगा आगे वाला। बच्चा कह रहा है बस खाना ही खाना आता है, वो भी नहीं आता वो भी नहीं आता, आता है। आखिरी बात बताई थी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, सिर्फ आमने सामने का एक पेयर इक्वलेंट। अरे बोलते क्या नहीं हो भैया, रट्टाफिकेशन छोड़ो ना, मेमोरी को शार्प करो। मैं सुनो और याद। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने? 5 बातें। बहन जी बोलोगे? अरे जो मैंने बताया पता चला कुछ? मान्यता
पहली बात क्या थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आगे पीछे कर सकते हो। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर, डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्टर का मतलब समझते क्या होता है? डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। आखिरी बात क्या थी? भैया बहुत गुस्से में बैठते हो तुम लोग तो। जब हम सीखने के लिए आते हैं तो बहुत एनर्जेटिक होकर, बहुत ध्यान से सुनना, याद करना, घर जाके प्रैक्टिस करना। यार माँ बाप के पैसे खराब करने का ही काम है। वैसे तो तुम्हारा समय भी खराब होता है जब नहीं पढ़ते हो तो, या समय की चिंता ही नहीं है। अरे 5 बातें याद हो गई? अगर नहीं आ लाउडली। एक और रह गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये बातें जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो लिखवाऊंगा आपको। और इन थ्योरम्स के जो मैंने 5 ये थ्योरम है, इनके प्रूफ भी करेंगे। पेपर में 4 नंबर के लिए आता है। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला। देखो इतना कुछ सीखने के लिए तो बहुत डेडिकेटेड होकर चीज़ों को सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो। टारगेट सिर्फ एक्यूरेसी। यहाँ पर वो कहता है एक बनाओ ट्रायंगल और एक बनाओ पैरेललोग्राम। बनाने से पहले चेक करो दोनों का बेस और दोनों का एरिया। तो बनाते हैं सारे बच्चे। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, सबको बनाना है। एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बना दी। लेबल भी लगा लो, जो भी लेबल आप अपनी मर्जी से लगाना चाहें। ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC, पैरेललोग्राम का नाम लिख देते हैं BCDE। जो भी लेबल आप अपनी मर्जी से लगाओ, बट फिर पेपर में वही लेबल यूज करने पड़ेंगे। दिशा आइडिया लग रहा है जो समझा रहा हूँ? इधर वाला भाई, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम क्या है? पीछे एक बच्चा और नया है, उसके लिए भी बोल रहा था। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशन को ध्यान से कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक छूटा हो, भूल गए हो, BCCF से रिवाइज करेंगे। यहाँ बना दिया ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। दोनों का बेस क्या है? सेम। इस फिगर में देख के बताओ बेस का नाम क्या है? BC। अरे बेस क्या है? ट्रायंगल की तीनों साइड क्वेश्चन में गिवन है। अरे ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, लिख रहा हूँ। अब तीनों साइड में से बेस कौन सा है? पहले से ही मेंशन है। अरे बेस कौन सा है देख के बताओ। तो लिखना ट्रायंगल की एक साइड 26 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 30 सेंटीमीटर। बस बेस 28 लिखना है, इसको बदल मत देना। ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम है, मैंने लिख दिया। पैरेललोग्राम का सिर्फ बेस आपको पता चला है 28। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना है? हाइट ऑफ द, अरे बोलते ही नहीं हो, क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम की हाइट रेड कलर से बना रहा हूँ। अरे पैरेललोग्राम की हाइट बना दी मैंने रेड कलर से, ये आपको निकालनी है। लेबल लगा देते हैं इसको DF। सबसे पहला काम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सुनेंगे, समझेंगे, फिर साथ साथ करेंगे। ट्रायंगल आपके पास है, तीनों साइड अवेलेबल है। हीरोन्स फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। सबको क्लियर हुआ? ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला। अब क्वेश्चन में लिखा है जो ट्रायंगल का एरिया है वही पैरेललोग्राम का एरिया, सबको मालूम है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू पुट कर दोगे। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है बेस इंटू बेस 28। हाइट आपको चाहिए DF। निकल जाएगा? निकल जाएगा। करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया, पूरी क्लास हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। ट्रायंगल का नाम ABC, प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं। ऊपर लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। किसी एक साइड को A मानो, क्या लिखेंगे?
30 सेंटीमीटर, दूसरी साइड को बी मानो 28 सेंटीमीटर, तीसरी साइड को सी मानो 26 सेंटीमीटर। भैया ट्रायंगल की तीनों साइड लिख दी है मैंने ABC। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करें। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू बोलो, दिशा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। दिशा आपको तीनों का टोटल। फास्ट 30 प्लस 28, 58 प्लस 26। दिशा समय समाप्त है जी। ए भाई 84, 84 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है, 84 को 2 से डिवाइड करो कितना, 42। दक्ष 41 गलत है आपका, बहुत ध्यान से करा करो कैलकुलेशन। भैया फिलहाल हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, कितना आया 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले फार्मूला लिखना है प्रेजेंटेशन के साथ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पूरी क्लास साथ साथ प्रेजेंटेशन फॉलो करें, कटिंग नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ। फार्मूले के बाद वैल्यू पुट करें, साथ साथ करने का काम। एस की जगह एस की वैल्यू 42, 42 माइनस दिशा ट्रायंगल की पहली साइड फास्ट 30, ट्रायंगल की दूसरी साइड बोलो 28, तीसरी साइड बोलो 26 का रूट। निहारिका 42 में से 30 माइनस करो कितना आया, 12। बहुत बढ़िया। 28 माइनस करो कितना आया, जल्दी बोलना है। ए भाई कौन बोल रहा है 15, 14 बिल्कुल ठीक है। 26 माइनस करो कितना आया, 16। रूट का निशान। 42 के फैक्टर्स बताओ, जल्दी बोलना है। 7 इंटू 6 लिख सकते हैं जानवी, 7 इंटू 6। 12 के फैक्टर बताओ, 6 इंटू, अरे कोई चाहे तो 6 की जगह 3 इंटू 2 भी लिख देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 के फैक्टर बताओ, 7 2 जार 14। 16 के बताओ, 4 4 जार, अरे कोई चाहे तो 16 को लिख सकता है 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 का रूट। जल्दी करेंगे। क्वेश्चन में देखें, 7 का पेयर रूट से बाहर, 6 का पेयर रूट से बाहर, 2 का पेयर रूट से बाहर, 4 का पेयर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, रूट खत्म। बाहर वाले नंबर लिखो सारे। 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4। दिशा टेबल आती है ना, दक्ष कुछ पूछ रहा है, दिशा टेबल आती है। 7 6 जार 7 6 जार, आराम से सांस लेके। 7 6 जार 42 2 जार 84। जानवी 84 इंटू 4। भैया कौन बोल रहा था, अरे बाकी भी बोलो। अच्छा किसी ने कलम चलाई, अकड़ नहीं आ, जल्दी बोलना है। बढ़िया 336। भैया जिसकी स्पीड कम है घर में 4 बार करा करो क्वेश्चन, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। कितना आता है बच्चों, 336। बढ़िया बात, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा बताओ ट्रायंगल का एरिया आ गया, तो क्या ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है? क्यों? गिवन इन द क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले यहीं से लिखते हैं। थिंक 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 थिंक। बहुत सारे जादू है मेरे पास। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ, एरिया को शॉर्टकट में AR, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना आता है ना, पैरेलल का निशान उसके सिर के ऊपर GM। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ टिंग टोंग ट्रायंगल। अरे कैसे पता चला बराबर है? अरे भूल जाओ तो लिख रहा हूँ गिवन इन द क्वेश्चन, घर से मत ले आना कुछ भी। ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना, 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला, जानवी फार्मूला
बेस इंटू, अरे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, कभी बाद में भूल जाओ। बेस की जगह क्वेश्चन में देख के बताओ पैरेललोग्राम का बेस कितना। हाइट को यहाँ डीएफ लिख दूँ, अरे फिगर में लेबल लगा रखा है डीएफ, सबको नजर आ रहा है फिगर में डीएफ। डीएफ लिख लो या हाइट लिख दो, जो आपकी इच्छा। आपको बच्चों याद है हाइट के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो बराबर से उधर जाके, पक्का पक्का, अरे हाँ या ना, पक्का तो बोलो। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कंफ्यूजन किस लिए। तो 336 डिवाइडेड बाय 28, लॉन्ग डिवीजन, जल्दी बोलना है आंसर कितना। क्या बढ़िया बात, कितना आया। आगे कुछ लिखना है, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, जो मूड करे बोलो। बढ़िया बात, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन सबका हो गया। अरे थोड़ा काम दे दूं क्या, काम दे दूं, गुस्सा तो नहीं आएगा ना, कर लोगे सारे। झूठ मत बोलना, जो नहीं करेगा कल डांट लगने वाली है। कर लोगे। मैंने जितने चैप्टर में क्वेश्चन कराए हैं सारे, कितनी कितनी बार। खाना तो दिन में 3 बार खाते हो। और उसके बाद काजू की बर्फी आन दो। अरे कितनी बार करोगे, 2 बार, 1 से 2 हो गया। अभी मैं 1-2 बार और बोलूंगा ना तो कहोगे 5 बार ही करेंगे। प्रेजेंटेशन के साथ जिसने कटिंग करी दोबारा करवाऊंगा। एक भी कटिंग नहीं चाहिए, जैसे किताब छपती है ऐसे छापना है। बच्चा कह रहे किताब कैसे छपती है। अरे कर लोगे। 12.1 के कितने क्वेश्चन। अच्छा एक शर्त है, मानोगे, चीटिंग मत करना। तुम्हारी कलाकारियां मुझे मालूम है, सामने तुम्हारे पास वो मेरे वाले क्वेश्चन होंगे, नहीं तो बीसीसी चला दोगे और टिंग टोंग अपने आप करोगे। कैलकुलेशन सारी राइट हैंड साइड में करके दिखानी है, मैं चेक करूंगा। रूट की कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। सोनम बात समझ में आ रही है। कितने क्वेश्चन है 12.1 के। 12.2 में कितने कर लिए, 4 तो ही गए ना, और जितने भी हो जाएंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन है। कितनी बार। अच्छा, जिसको लगे कि पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है, पूरे 100 नंबर आएंगे, स्पीड, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी सब ठीक। एक बार जिसको लगे मामला गड़बड़ है, प्रेजेंटेशन, देखो होता क्या है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ कुछ बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं उतारा जाता, स्पीड कम है। प्रैक्टिस कौन करेगा, वो खुद करेगा। तो किसी को लगे स्पीड कम है, कैलकुलेशन में समय लगता है, बचपन में काम कम करा है, वो 2 बार करना। जिसे लगे और मामला गड़बड़ है, 3 बार। जिसे लगे बहुत गड़बड़ है, 4 बार। जिसे लगे वो करते ही रहना। कर लोगे अपने आप, समझदार हो ना, आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन कर लाना काम। कॉपी चेक करूंगा कल मैं। कल बाहर एक ऑफिस के व्यक्ति को खड़ा करूंगा, वो कॉपी चेक करेगा, जिसकी कॉपी ठीक क्लास में एंट्री अलाउड। ठीक है जी। नंबर 5, देखो मेहनत करने से रिजल्ट आता है। रोम्बस क्या होता है, पहले तो मैं पैरेललोग्राम कर दिया, याद है 5 बातें, भूल गया। 5 बातें याद है पैरेललोग्राम। लाउडली। पैरेललोग्राम इक्वल। रामायण की बात करें, तुम कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हो। भैया पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होता,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। आमने सामने की साइड पैरेलल है तो क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे तो क्या बोलेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, तो उसे क्या बोलेंगे? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आल्सो नोन एज टिंग टोंग पैरेललोग्राम। जोर से बोले। अरे पैरेललोग्राम में 5 बातें बताई, याद हो गई? याद हो गई दिशा? सुना सकते हो? One pair of opposite sides are equal and parallel. It is a parallelogram. सबको याद हो गया? अरे याद हो गया? रिकॉर्डेड सेशंस में आप बार बार सुन पाओगे। रोम्बस क्या होता है? पूरी क्लास अकर्निया 8th क्लास में करा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बोथ साइड्स आर इक्वल। हाँ, ऑल साइड्स। भैया मैं शॉर्टकट बोल देता हूँ। किसी भी पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, इट इज ए रोम्बस। रोम्बस का मीनिंग याद करो। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल नोन एज रोम्बस। स्टार्ट। आदि लैंग्वेज बोलिए। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल नोन एज रोम्बस। रिपीट करें। मान्यता। सोनम क्या बोला मैंने? पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर parallelogram having all sides are equal known as repeat। बच्चा कह रहा है बोलना ही नहीं आता। parallelogram having all sides are equal known as rhombus। मानित जानवी आप बोलो। known as पड़ोसी बोलेगा। आदि हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। फिगर बनाएंगे सब। रोम्बस बोल रहा है यहाँ पर, मीनिंग बता चुका हूँ। पैरेललोग्राम का मतलब उसकी 5 प्रॉपर्टीज काम कर रही है, उसके साथ एक और 6 आइटम जोड़ दिए। क्या? ऑल साइड्स आर बनाएंगे। रोम्बस का लेबल अपनी मर्जी से कोई भी लगा ले, क्योंकि इसने लेबल लगा ली रखा ABCD। रोम्बस बना दिया मैंने, निशान लगा दिए चारों साइड इक्वल के। निशान लगाने आते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इट इज नोन एज रोम्बस। एक डायगोनल बना दिया। क्वेश्चन में लिखा है डायगोनल कितना है? जल्दी बोलो। 48 मीटर। अभी अभी आपको याद कराया था रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो क्वेश्चन में लिखा है ईच साइड ऑफ रोम्बस कितना है? तो चारों साइड्स इक्वल है, लिख दो 30 मीटर। ये आपके फील्ड का साइज है जो सामने मैंने बनाया है। अब आपको इस फील्ड का एरिया निकालना है। भैया आपको फील्ड में 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? किसी एक ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हो? किसी एक ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हो? 3 साइड मालूम है। अच्छा, जो पहली ट्रायंगल का एरिया है दूसरी ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, कुछ और होगा? कैसे पता चला? ए भाई, एक ट्रायंगल का एरिया जो भी निकालोगे आप कह रहे हो दूसरे ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, कैसे पता चला? क्योंकि दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट सेम है। पहली ट्रायंगल 30 30 48, दूसरी ट्रायंगल 30 30। जब ट्रायंगल की तीनों साइड ही सेम है तो एरिया भी तो सेम होगा। दोबारा मत कर लेना। एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको डबल करो, उसको रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। करो शुरू फिर। कोई भी एक ट्रायंगल। भैया फिगर बनाओ, सबको साथ साथ करना है। आइडिया मैंने बताया है। ट्रायंगल का नाम ABC।
कोई एक साइड ए 48 मीटर, दूसरी साइड बी 30 मीटर, तीसरी साइड सी 30 मीटर। ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेमीमीटर पेरीमीटर का फार्मूला। यस, फिर बता दूं नए बच्चों के लिए, एक ही फार्मूला बार बार चल रहा है पूरे चैप्टर में, बस वही फार्मूला लगना है। कैलकुलेशन को फोकस करो, स्पीड प्रेजेंटेशन को टारगेट करो, कोशिश करो कटिंग ना हो। 48 प्लस 30 प्लस 30 ट्रायंगल की तीनों साइड का टोटल। भैया 30 प्लस 30 60, ऑरल कैलकुलेशन कर पाए अच्छा रहेगा। 60 प्लस 48, जल्दी बोले। 108/4, क्या बढ़िया तैयारी है, जल्दी भैया, यही तैयारी चाहिए। 54 मीटर। अप्लाई द फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला लिखेंगे, एस की वैल्यू 54, 54 माइनस ट्रायंगल की पहली साइड 48 माइनस दूसरी साइड 30 माइनस तीसरी साइड 30। साथ साथ कैलकुलेशन का काम। 54 में से 48 माइनस करो, बोलो बच्चों। 30 माइनस करो, 24। कैलकुलेशन करनी है सबने। 24 का पेयर नजर आ रहा है, रूट से बाहर आ गया, लेकिन पहले 54 के फैक्टर्स निकाल लो। पूरी क्लास 54 के फैक्टर्स जल्दी बोलने हैं। 3 3 9 6 दिशा बोला नहीं आपने। 3 3 9 6 54 के फैक्टर लिख दिए हैं। 6 एज इट इज, 24 इंटू 24 एज इट इज। 3 का पेयर रूट से बाहर, 6 का पेयर रूट से बाहर, 24 का पेयर रूट से बाहर, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। 6 3 दिशा, 6 3 18 इंटू 24, फास्ट। मैंने समय होता तो आज हम बताते। 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। कितना आया जल्दी बोलो। बढ़िया बात। 432 मीटर का स्क्वायर। जो इस ट्रायंगल का एरिया है वही दूसरी ट्रायंगल का एरिया है, बिकॉज ऑफ सेम मेजरमेंट। ट्रायंगल के एरिया का डबल करोगे, रोम्बस का एरिया आएगा। आपके फील्ड का साइज है, जितना रोम्बस दिया हुआ है उतना एरिया निकालने के बाद भैया इस फील्ड में आपने ग्रास उगाई है, तो ग्रास कितनी होगी, इक्विवेलेंट टू एरिया, इक्विवेलेंट टू जितना रोम्बस का एरिया होगा उतनी ग्रास आपके पास है। इस ग्रास को खाने के लिए हमारे पास 18 काऊ है। कितनी काऊ है? 18 काऊ ने ये टोटल जितना एरिया आपने निकाला है इतनी घास खानी है। तो एक काऊ के हिस्से में कितनी घास आएगी? क्या करोगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन के सब्ट्रैक्शन, समय स्टार्ट। क्या बढ़िया बात है। 18 काऊ के लिए इतनी है, एक के लिए कितनी होगी? कम के लिए डिवाइड करते हैं, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड 6th क्लास याद आ रहा है? तो जो भी टोटल एरिया है 18 काऊ से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा एक काऊ के हिस्से में कितनी घास आएगी खाने के लिए। आइडिया दिया है, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। समय की लिमिटेशन